और क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, राजनीति भी गर्मा चुकी है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी सवाल उठा चुके हैं इस मामले में, और इन सबके बीच में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल भी सामने आए हैं। वो कह रहे हैं प्रतिबंधित दवाई बच्चों को दी गई, कफ सिरप मामले की एसओजी जांच हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना भी साधा। जिस तरह अभी खांसी की दवाई जो सिरप आती है वो प्रतिबंधित कंपनी की दवा पिला दी, इससे सीकर में बच्चे की डेथ हो गई। धौलपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, वहाँ भी सीरियस है बच्चे। डॉक्टर कितने बच्चों को पिलाई गई, सैकड़ों बच्चों को, और डॉक्टर बेहोश हो गए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे नागौर से आते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद क्या कहते हैं उनको खुद को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो लोग। तो मेरा ये था कि इस मामले की एसओजी जांच करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बस हम भी एक पार्टी की तरफ से बयान चलाएंगे कि ऐसी फर्जी कंपनियां, फैक्ट्रियां या जो भी दुकानें हैं जिनको ड्रग लाइसेंस जारी हो गए, उनको चिन्हित करके उनको हम खुद बंद कराएंगे। आवश्यकता पड़े तो खुद हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और उनका ताला लगाते हैं। तो 3 बच्चों की कथित मौत के बाद कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और इसी सॉल्ट के दूसरे कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इससे कफ सिरप की शॉर्टेज हो जाएगी। सवाल ये भी कि दवा दिल्ली में बैन हुई है तो राजस्थान में इसे रोके जाने की क्या प्रक्रिया थी, और क्या बच्चों को प्रेस्क्राइब नहीं की जाती तो बचाव हो सकता था। साथ ही ओपन मार्केट में प्राइवेट सप्लाई की दवा और सरकारी सप्लाई की दवा में कौन सी दवा बेहतर है। इन सभी सवालों को लेकर एनडीटीवी राजस्थान ने बात की ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक से। कफ सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने और कथित रूप से इसी कफ सिरप से मौत के मामले उजागर होने के बाद प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर कफ सिरप की उपलब्धता की कमी आ रही है, तो डेक्सामेथोर्फोन जिस कफ सिरप का जिक्र आया उसको पूरी तरीके से सप्लाई रोक दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक जी हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, ये जो कफ सिरप है इसके सॉल्ट पर, दूसरी कंपनियों के सॉल्ट पर भी रोक लगा दी गई है, तो क्या इससे कफ सिरप की उपलब्धता की शून्यता नहीं आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग सॉल्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। जैसे वेट कफ है उसके लिए अलग कफ सिरप है, ड्राई कफ है उसके लिए अलग कफ सिरप अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शॉर्टेज अवेलेबल हो जाएगी। दवा अवेलेबल है। गुणवत्ता के लिए हमने जांच के लिए कुछ समय के लिए उस पर रोक लगाई है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि भरतपुर, सीकर और झुंझुनू में हमारे पास ऐसे मामले आए जिसके अंदर बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो हमने तुरंत जो दवा है उसके उपयोग पे रोक लगाई, दवा के नमूने लिए, उसके तत्काल प्रयोगशाला में जमा कराए और हम उसकी तत्काल जांच करा रहे हैं और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपकी टीम ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं चिराना वाले सेंटर से, उसमें क्या जो चीज़ बताई गई परिजनों द्वारा वही चीज़ आई है या बैच नंबर में कोई अनामोली दिखी है? नहीं, चिराना के अंदर जो हमारे अधिकारी के द्वारा औषधि का नमूना लिया गया है उसका बैच नंबर 250 है, जबकि जो पेशेंट के परिजन है वो अलग